आप भी स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि हम मिलेंगे। तो भगवती सीता आज दुखी हैं और रावण को चुनौती दे रही हैं कि रावण, ये तेरी संपत्ति तिनके के समान तुच्छ है, मुझे प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है। रावण ने कहा 1 महीने का मौका दे रहा हूं, 1 महीने के अंदर तुमने अपने विचारों में परिवर्तन नहीं किया तो ये कराल कृपाण से तुम्हारा धड़ से मस्तक अलग कर दूंगा। जैसे ही रावण गया, अच्छा ये शब्द हनुमान जी ने सुन लिया था। ये शब्द किसने सुना? हनुमान जी ने, क्योंकि हनुमान जी उस समय अशोक वाटिका में थे और वृक्ष की डाली पर बैठे थे, अशोक वृक्ष की डाली पर बैठे थे। अब हनुमान जी को क्रोध आया तो हनुमान जी ने पहले तो ये सोचा कि ये दुनिया का बकबका रहा है, ये फालतू की बकवासबाजी कर रहा है, हमें कुछ नहीं है जरूरत, ना तो इसकी कृपाण से मैं डरता हूं, ना इसकी तलवार से मैं डरता हूं। सीधी सी बात यह है कि हमें तो केवल इसकी खोपड़ी पर ही कूदना है। और सीधे हनुमान जी जय श्री राम कह के रावण की खोपड़ी पर कूद जाते तो जितनी, एक खोपड़ी नहीं है उसके 10 सिर हैं, और हनुमान जी जैसे ही पूरे फोर्स के साथ कूदते खोपड़ी के ऊपर तो बोलो ब्रेन हेमरेज हो जाता कि नहीं हो जाता? कन्फर्म है ब्रेन हेमरेज तो हो ही जाता। अच्छा एक बात बताओ भैया, ब्रेन हेमरेज होता तो या तो मरता नहीं, कोमा में चला जाता। 2 ही कंडीशनें रहती हैं, या तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है या फिर मर जाता है। किसी काम का नहीं रहता रावण। हनुमान जी को किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं थी, केवल हनुमान जी को एक छलांग लगानी थी और सीधा खोपड़ी के ऊपर जय श्री राम कह के कूदना था। हनुमान जी मूड बनाए कि कूद जाऊं, तो ब्रह्मा जी बोले रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? आप सुन नहीं रहे हैं कि क्या कह रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा वो जो कह रहा है मैं सुन रहा हूं, लेकिन आप जो करने जा रहे हैं मैं समझ रहा हूं। क्यों भाई? आप जो करने जा रहे हैं वो भी मैं समझ रहा हूं, जो कह रहा है ये भी मैं सुन रहा हूं। हे हनुमान जी, रावण जैसा कह रहा है आप समझ नहीं रहे कि इसकी खोपड़ी में विकार आ गया, इसकी बुद्धि में विकार आ गया। हनुमान जी ने कहा जब बुद्धि में विकार आ जाता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, इसलिए इसकी खोपड़ी का ऑपरेशन कर दूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऑपरेशन क्या होगा, उसकी तो मौत ही आ जाएगी। लेकिन ब्रह्मा ने रजिस्टर में, अपने संविधान में रावण की मृत्यु भगवान राम के हाथ से लिखी है। किससे लिखी है? रावण के हाथ से लिखी है। वो रावण की मृत्यु ब्रह्मा जी ने राम के हाथ से लिखी है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने सारे लोगों की मृत्यु का रिकॉर्ड तैयार कर दिया है कि किसके हाथ से किसकी मौत होगी, लेकिन रावण की मौत अगर होगी तो वो राम जी के हाथ से होगी, ये कन्फर्म है। लेकिन ये भी सत्य है कि हमारा रिकॉर्ड भी गड़बड़ा सकता है, आप चाह लो तो। कुछ भी लिखा हो मैंने, लेकिन आप में वो ताकत है कि आप चाहो तो मेरा रिकॉर्ड ही गड़बड़ हो सकता है। हनुमान जी ने कहा नहीं, आप वृद्ध हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं, आपका रिकॉर्ड खराब नहीं करूंगा, आपका रिकॉर्ड खराब नहीं करूंगा। लेकिन हे ब्रह्मा जी, अब मैं क्या करूं? मेरी मां मौत मांग रही है और रावण 1 महीने का मौका देके चला गया है। आपके कारण मैं शांत रह गया, नहीं तो मैं सबक सिखा देता, अब तो वो चला ही गया। ब्रह्मा जी बोले चला गया, लेकिन 1 महीने का मौका कह गया ना, 1 मास दिवस तक कहा ना माना। ब्रह्मा जी बोले 1 महीने तक जिंदा ही नहीं रहेगा, पहले ही मरना है उसको, पहले ही मरना है कन्फर्म। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? माता जी का दुख कैसे दूर करूं? माता जी मौत का निर्णय ले रही हैं। ब्रह्मा जी बताइए आप क्या करूं, कौन सा उपाय है? ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है, आप राम को प्रकट कर दो। कहा राम जी तो प्रकट नहीं होंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा राम अगर प्रकट नहीं हो सकते हैं तो राम कथा तो प्रकट हो सकती है, आप राम कथा सुना दीजिए। राम कथा सुनते ही सीता जी को राम कथा में राम मिल जाएंगे। किस में मिलेंगे राम? राम कथा में। याद रखना, हनुमान जी ने ऐसी कंडीशन में सीता जी को क्या सुनाया? बोलो, राम कथा सुनाई कि नहीं? और सीता जी कह क्या रही थी? त्रजटासन बोली कर जोरी
मातु विपति संगनी तैमूरी। हे त्रिजटा, तुम मुझे आग दे दो कहीं से लाके। क्या आग नहीं मिलेगी? आग मिल जाए तो आग लाके दे दो। अब हनुमान जी सुन रहे थे। त्रिजटा बोली, लंका में आग नहीं है। हनुमान जी धीरे धीरे बोले, कल आ गई आग मिलेगी माता जी लंका में, चिंता करने की जरूरत। कल तो इतनी आग मिलेगी कि राक्षस लोग आग के कारण भागेंगे प्राण बचा के। बोलो भाई, इतनी सप्लाई आग की होगी होगी कि नहीं? और आग वास्तव में प्रोग्राम नहीं था पहले कि आग लंका में आग लगाना है, लेकिन एकाएक प्रोग्राम बन गया है कि लंका में आग लगाना है। सीधी सी बात। सीता जी ने कहा आग नहीं ला सकती हो त्रिजटा। त्रिजटा ने कहा आग नहीं मिल सकती है, रात्रि में तो मिलती ही नहीं है। कहे दिन में? कहे दिन में भी मुश्किल। तो सीता जी ने कहा लंका में कोई भोजन नहीं करता। कहे कच्चा ही माल सप्लाई क्यों भाई, सेल करने की जरूरत ही नहीं। कहूं महिष मानुष धेन खर अज निशाचर भक्षण, सीधा ही पकड़ते हो खाते हैं। आग का क्या काम, कोई जरूरत ही नहीं है। देखा आपने ये कंडीशन, आग का प्रयोग नहीं होता, आग की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक बात बता दें आपको, लंका में हवन होता नहीं है। होता है क्या हवन? जहां पर हवन होता है यज्ञ में, वहां वो हवन होने नहीं देते हैं राक्षस। जहां जहां देश धन दुज पावे, नगर गांवपुर आग लगावे। ये आग लगाते तो हैं लेकिन आग लेके नहीं जाते। आग है ही नहीं इनके पास, लेकिन जाके आग लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं आग? जैसे हवन है, अब हवन जहां हो रहा है यज्ञ में, वहां अग्नि होगी कि नहीं होगी? उसी अग्नि को उठा के यज्ञशाला पर छोड़ देते। यज्ञ की अग्नि को ही गौशाला पर छोड़ देते। इनके पास आग है कहां? इनके पास आग नहीं है। और एक बात आपको और बता दें, हमारे घर में घर से ही आग लगती है। बोलो लगती है नहीं? घर में बाहर से लोग आग लगाते हैं कि घर में ही आग लगती है? घर की आग घर में ही लगती है। बोलो लगती कि नहीं लगती है? जैसे आग रहती कहां है घर में? कहीं चूल्हे के अंदर रहती है। चूल्हा होता ना, छत्तीसगढ़ में चूल्हा क्या बोलते उसको? चूल्हा ही बोलते। चलो बहुत अच्छी बात है, चूल्हा ही बोलते। बस कंडे को छेना बोलते हैं क्यों भाई? कंडे को यहाँ छेना बोलते हैं। जहां हम चित्रकूट से आए हैं वहां छेना नहीं बोला जाता है, वहां कंडा कहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब हम पहली बार आए थे तो हमें पता ही नहीं था कि छेना किसे कहते। एकादशी पड़ गई, बोले महाराज क्या खाओगे? तो हमारे यहाँ दूध को फाड़ के जो बनाया जाता है उसको, रसगुल्ले को छेना रसगुल्ला कहते हैं, व्हाइट कलर का। तो हमने कि हम तो छेना खाएंगे क्योंकि हम भी पहली बार आए थे। बहुत पुरानी बात बता रहे भैया, आप तो खैर सभी जगह कंडे जान गए हैं, लोग छेना भी जानते लेकिन कंडा भी जान गए। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था छत्तीसगढ़ में, छेना ही कहते थे, कंडा वंडा कोई कहते ही नहीं था। क्यों? यही बात है नहीं? सही बात तो यही है, छेना। तो अच्छा हम जानते नहीं थे कि यहाँ कंडे को छेना कहा जाता। कहे महाराज एकादशी है तो आप दूध लेंगे? दूध? हमने कहा दूध नहीं लेंगे क्योंकि दूध हमको थोड़ा नुकसान, उस समय नुकसान कर रहा था, अब तो नहीं करता है। उस समय कर रहा था नुकसान है। अब तुम जानते ही हो कि दूध क्या नुकसान करता है तो हमने कहा नहीं नहीं, आज एकादशी भी है, दूध नहीं लेंगे क्योंकि बार बार स्नान करना पड़ेगा हमको क्यों भाई? दूध लेंगे तो बार बार हमको स्नान करना पड़ेगा कि नहीं? हमने कहा एकादशी है, बार बार स्नान करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर लिया और बस भजन करेंगे, दूध नहीं। कहे महाराज तो भूखे रहेंगे, आप कुछ पाएंगे नहीं। हमने कहा दूध तो नहीं पाएंगे, तो आप क्या पाएंगे? हमने कहा अगर छेना मिल जाए तो ठीक है। छेना? हमने कहा हाँ। आपके साथ जो चेले आए हैं वो, हमने कहा वो सब छेना ही पाएंगे। अब वो बेचारा घरवाला गया, अपनी घरवाली से बोला, बोले बताओ क्या करोगी? छेना मांग रहे हैं। कहे थोड़ा सा संकेत तो कर दो, संकेत तो कर दो कि भैंस का कि गाय का उसने भी ठीक कहा, क्यों भाई? भैंस का कि गाय का तो वो दौड़ा दौड़ा आया, बोले महाराज जी ये बताइए
छेना भैंस का भी होता है, गाय का। आप किसका पसंद करेंगे? हमने कहा गाय का, भैंस का हम नहीं खाते हैं। तो बोला पहले से ही आप खाते रहे? अरे हमने कहा कि जिंदगी से खाते चले आ रहे छेना। फालतू की बात क्या, छेने की हमें कमी है क्या? हमारे यहां कमी है, खूब छेना होता है, खूब खाते हैं। कहे महाराज कितने पीस लावे? हमने कहा पर्याप्त लाओ, कम से कम 10-10 पीस तो पाएंगे ही पाएंगे। तो पत्नी बोली झौआ भर के ले जाओ। अब हम झौआ नहीं समझते थे, झौआ होता ना, अब ये हम नहीं समझते थे कि झौआ क्या होता है। कहे झौआ भर के ले जाओ। हमने तुरंत कहा, हमने कहा ये छेना झौआ में तो नहीं आता है, झौआ क्या है? कहे महाराज छेना झौए में आता है और झौए में रखा जाता है। हमने कहा सही बताओ तुम छेना किसको कहते हो? बोले गाय के गोबर से जो बनता है उसको छेना कहते। अरे राम 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 राम। हमने कहा हम नहीं समझते थे। बोले महाराज आपके यहाँ किसे कहते हैं छेना? हमने कहा हमारे यहाँ दूध को फाड़ के जो बनाया जाता है, पानी पानी निकल जाता है, उस दूध से जो दूध का शेष तत्व तो रह जाता है वो छेना बन जाता है, उसको हमारे यहाँ छेना कहते हैं। भाषा का अंतर था, लेकिन भाव अच्छा था, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम जबरदस्ती कह रहे थे कि छेना ही खाएंगे, छेना ही खाएंगे। तो अब मजबूरी में वो कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, तो समझने की कोशिश करना जरा। भाववश भगवान सुख निधान करुणायन तज ममता मदमान भजिए सदा सीता रमन। सबरी जी के यहाँ कंदमूल फल खाए, बेर आदि भी खाए, कर्मा जी के यहाँ खिचड़ी खा ली। अभी एक संत की कथा सुन रहे थे इस बेटी से। कौन संत की सुनाई? नामदेव जी की। नामदेव जी के यहाँ क्या लिया? रोटियां, बिना घी की रोटी उठा के ले गए। अब बोलो भाई, और नामदेव जी कह रहे हैं कि घी तो ले लो, थोड़ा सा घी ले लो। अरे घी की कमी है भगवान के पास, और रोटी उठाने की क्या जरूरत थी कि उठा के ले गए। लेकिन प्यारे, उस जीव में भी नामदेव जी ने भगवान का दर्शन किया। बोलिए विट्ठल भगवान की, बोलिए जगन्नाथ भगवान की, बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की, बोलिए कामदनाथ भगवान की। प्यारे, इन नाथों ने कमाल किया है। और एक नाथ तो ऐसे हैं विश्वनाथ के विष ही पी गए। क्यों, विष पी गए कि नहीं पी गए? बोलो वो कौन से नाथ हैं? विश्वनाथ हैं। इसलिए ये नाथ जितने भी हैं, हम सब अनाथों के ऊपर कृपा करते हैं। बोलो करते हैं नहीं? आप सब जितने बैठे हो, हम सब जितने हैं, क्या है? निशिना अनल मिल सुन सुकुमारी अस्कह सोनिज भवन सिधारी। वो तो इतना कह के चली गई। तो हनुमान जी ने कहा झंझट खत्म, ब्रह्मा जी बोले झंझट खत्म। तब तक सीता जी ने ऊपर देखा आकाश में, तो देखियत प्रगट गगन अंगारा, ओ अवनि नयावत कौतारा, सुनिए विनय मम बिटप अशोका, ओ सतनाम करु हरु मम शोका। अरे तारागणो, तुम टूट पड़ो अग्नि का अंगार बन के, मेरे शरीर को जला करके भस्म कर दो। उत्तर मिलने लगा। क्या? त्रिजटा से ही कहा श्री जानकी जी ने कि मैं इसलिए अपने शरीर को जला करके भस्म करना चाहती हूं। त्रिजटा ने कहा कि रावण जो है भस्म कर दोगी तो शरीर को स्पर्श इसलिए करेगा, भस्मी को तो उठा लेगा, और भस्मी को उठाएगा तो अपने शरीर में लगाएगा, तो आखिर भस्मी वो होगी तो आपके शरीर की ही भस्मी होगी। सीता जी ने कहा नहीं, रावण मेरी भस्म को नहीं ले सकता है। क्यों? इसलिए कि मैं पहले अपने शरीर को जला के भस्म करूंगी, और शरीर को जलाने के पहले पवन देवता से प्रार्थना करूंगी। पवन देवता से प्रार्थना करूंगी कि पवन देवता, जब मेरा शरीर जल करके भस्मीभूत हो जाए तो मेरी भस्मी को इतना वेग के साथ उड़ना और मेरी भस्मी को उड़ा के ले जाना जहां मेरे स्वामी बैठे हों, बस उन्हीं के चरणों में सारी भस्मी समर्पित कर देना, रावण मेरी भस्मी को भी न ले पावे। इसलिए पवन देवता से भी प्रार्थना। अच्छा, पवन चाहे तो पवन के वेग में बड़े बड़े मकान बह जाते हैं भैया, ढह जाते कि नहीं बह जाते? ये तो भस्मी ही है। बड़ी बड़ी हवेलियां ढह जाती हैं, गिर जाती हैं, पवन का वो वेग होता। बड़े बड़े वृक्ष बरगद पीपल, बोलो भाई,
पवन के वेग में सब ढह जाते हैं कि नहीं ढह जाते हैं? पवन में बड़ी ताकत है। पवन से मैं प्रार्थना करूंगी कि पवन जो है मेरी भस्मी को जहां मेरा स्वामी हो वहां पहुंचा दे। ब्रह्मा जी बोले आप पवन पुत्र हो। आप क्या हो? पवन पुत्र हो। सुन रहे हो? हनुमान जी बोले भस्मी काहे को ले जाए पिताजी, हम ही सीता माता को लेके चले जाएंगे। पिताजी भस्मी काहे को ले जाए, जब पुत्र ही आ गया है तो सीधा मां को लेकर के। तब तक आवाज आई कि नहीं नहीं नहीं, वो शब्द याद नहीं है। सीता की सुध प्रवहि सुनावो। त्रजटा तो सीता जी से बात कर रही है, लेकिन जो सुरसा थी उस सुरसा से हनुमान जी स्वयं बोल रहे थे। क्या कह रहे थे? राम काज करी फिर मैं आवो, ओ सीता की सुधि प्रवहि सुनावो। तो सुध सुनाऊंगा, लाऊंगा नहीं। और भगवान ने भी कहा था, हे हनुमान बहु प्रकार सीत समझायो, और कह बल बिरह बेग तुम। केवल चर्चा करनी है, सीता जी को लेके नहीं आना है। तो कंडीशन ये है कि मैं लेके भी नहीं जा सकता हूं। अब सोच रहे हैं हनुमान जी बैठे बैठे समाधान क्या है। सीता माता को ले जाना समाधान है, या अग्नि सीता माता के लिए समाधान है, या तारागण सीता माता के लिए समाधान है, या सीता माता के लिए हनुमान तुम सीता माता को लेकर के जाके प्रभु के हाथों में सौंप दो, ये समाधान है। ये सब समाधान नहीं है। समाधान क्या है? केवल कथा। बोलो समाधान क्या है? केवल कथा। आहा, सीता जी कह ही नहीं थी। अशोक से कहा कि तुम्हारा नाम अशोक है, तुम मेरा शोक दूर कर दो। अशोक बोला रावण के राज्य में सब फैल हैं, किसी की नहीं चलती, पवन की भी नहीं चलती है, अशोक की भी नहीं चलती। प्रकृति को भी उसने इतना बंधन में कर रखा है कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं, समय पुराने परत पात डरत बात, बात मानी हवा। इसका मतलब है रावण हवा से कह रहा था कि हवा, ए पवन, तुम मेरी वाटिका में इतनी सावधानी से निकला करो कि हरा पत्ता की बात छोड़ो, सूखा पत्ता भी नहीं गिरना चाहिए। समय पुराने परत पात, पुराने पात का मतलब है सूखा पत्ता। क्यों? पुराना पात मानी क्या हुआ? पत्ता, और पुराना मानी सूखा पत्ता। समय पुराने परत पात, तुलसीदास जी कह रहे डरत बात। हवा डर रही है कि सूखा पत्ता ना गिर जाए, और नहीं तो रावण रिमांड पे ले लेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर सूखा पत्ता भी गिर गया तो भी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए पवन देवता डर डर के निकल रहे हैं, भयभीत हैं। हनुमान जी के सामने ही निकले तो हनुमान जी बोले पिताजी आपकी तो बड़ी खराब दुर्दशा है, इतना डरने की क्या जरूरत? कहे बेटा हम जानते हैं कि रावण कितना क्रूर है। हनुमान जी बोले क्रूर भी है और मूर्ख भी है, दोनों बातें हैं, क्रूर भी है और मूर्ख भी है। कहे बेटा चुपचाप रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमको निकल जाने दो। पवन देवता धीरे से निकल गए आराम से। अशोक बोला हम बिल्कुल बेकार हैं, अगर जरा सा भी हमने अपना प्रभाव सीता के ऊपर छोड़ दिया तो कल हम सुरक्षित नहीं बचेंगे, इसलिए हल्ला मत करो, चुपचाप रहो, बोलने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने कहा इतना खतरनाक? अच्छा मुझे लगता है कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक था रावण। कोरोना से इतना डर नहीं लगता जितना रावण से डर लगता था, है? इतना खतरनाक, बहुत ही खतरनाक वायरस था। क्यों भाई, था कि नहीं? अब सीता जी ने कहा तो इससे सिद्ध हो गया कि कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। उसी समय हनुमान जी महाराज रामचंद्र गुण। किसी ने एक बात और कही हनुमान जी से, एक काम करो आप आ ही गए हो तो सीता माता के सामने चले जाओ और उनको पूरी तसल्ली दे दो, और जब आपकी तसल्ली भरे शब्दों को सीता माता सुनेंगी तो कितना सुख होगा।
हनुमान जी बोले समस्या ये है कि अयोध्या में एक फोटो है बंदर का। जब आई थी सीता माता तो फोटो को पहली बार देखा था, चित्रलिखित कभी देख डराती, बंदर की फोटो पहली बार देखी तो 4 घंटा बेहोश रही। केवल फोटो, दशरथ जी को फोटो हटानी पड़ी, वो हटा फोटो, ये बड़ी खतरनाक फोटो, चित्र केवल चित्रलिखित कभी देख डराती। तो हनुमान जी बोले फोटो देख करके 4 घंटा बेहोश रही, हम तो ओरिजिनल हैं। और फिर लंका में वैसे भी रो रही हैं, और अगर हम कहीं सामने पहुंच गए तो पता नहीं माता जी की क्या स्थिति होगी, इसलिए इतनी बड़ी भूल मैं नहीं कर सकता हूं, फिर क्या होगा। हनुमान जी ने कहा कि विकल्प यही है कि इस समय माता सीता के दुख का अंत हो सकता है, व्यथा दूर हो सकती है, समस्या का समाधान हो सकता है। तो राम